जैसे हम बच्चों में सोच डालेंगे वैसे वो बच्चे बनेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे आप सोचोगे वैसे आप पाओगे। अपने आप को अपडेट करो। और जो मैंने ये 7 पॉइंट्स, अब मुझे पूरा यकीन है आप इनका फॉलो करोगे। जो अब इनको मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कौन कौन सी वजह है। 7 हैबिट्स मैंने दैट डिस्ट्रॉय योर लाइफ। पहला, इस बात से परेशान होना कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये वजह है पहला हमारी सोसाइटी में एंग्जाइटी का। और दूसरा जो मैंने इसमें लिखा है, जिस जॉब और जिस जॉब या काम आपको पसंद नहीं है, उस काम को आप करते रहते हो। जो आपका पैशन नहीं है, जो आपका विल नहीं है, जो आपका डिज़ायर नहीं है, अगर आप उस काम को करते रहोगे पूरी उम्र, तो आपकी घर में, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एंग्जायटी और डिप्रेशन आ जाएगा। और शिकायत, तीसरा पॉइंट, शिकायत ही करते रहते हैं, कभी हालात की, कभी अफ़राद की। जो अक्सर लोग जो शिकायत कर, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो मिडल एज्ड हो, जो हमेशा दूसरों को ब्लेम और क्लेम करता रहेगा, वो भी हमेशा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। वो अपनी लाइफ को तबाह हुआ बर्बाद कर रहा है। और जो चौथा पॉइंट मैंने लिखा है, गलत साथी के साथ गुजारा करने लगते हैं, जिसकी सोच आपसे नहीं मिलती है। अगर आप गलत आदमी के साथ चल रहे हो, जो आपका टाइम, जो आप अपना टाइम जो आपके पास बचता है, आप गलत आदमी के साथ उसको स्पेंड कर रहे हो, अपनी आइडियाज़ गलत आदमी के साथ शेयर कर रहे हो, आप हमेशा एंग्जायटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। और आपकी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। हमेशा ये उस बंदे के साथ चलो जो हमेशा आपको एनकरेज करे, जो आपको कभी गलत डायरेक्शन न दे दे, जो आपको हमेशा डिप्रेशन में न रखे कि आप ये नहीं कर सकते। उसके साथ टाइम गुजारो जो हमेशा, जिसके साथ आप अपनी पैशन, आप अपना विल शेयर करोगे, जो आपको हमेशा कहेगा यू कैन, आप कर सकते हो, आप में वो टैलेंट है, आप में वो, आपने वो हार्ड वर्क किया है, आप में कैपेसिटी है कि आप इसको कर सकते हो। जो आपको कहेगा नहीं आप नहीं कर सकते हो, उस बंदे के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दो। और जो मैंने पांचवा पॉइंट लिखा है, जब आप ये समझने लगते हो कि पैसा ही आपको खुशी देगा, मेरे भाई पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा ताकत भी है, बहुत कुछ आप उससे खरीद सकते हो लेकिन सब कुछ खरीद नहीं सकते हो। पैसों से पैसों से आप हर कोई खुशी नहीं खरीद सकते। इसलिए ऐसा भी कभी मत समझना चाहिए कि मैं पैसे कमाऊंगा और मुझे पैसा खुशी देगा। और 6 पॉइंट, जो दूसरों से अपना मुकाबला और मुआवजना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने जो ये नोट किया है, दूसरों के साथ अपना मुकाबला और मुआवजना करने लगते हैं। जो इंसान दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करेगा, वो अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। माय डियर, अल्लाह ताला की आप पूरी दुनिया की क्रिएशन अगर देखोगे, अगर इंसानों का आप कंपेयर करोगे, कोई इंसान एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है। इसलिए हर किसी में अपना डिफरेंट टैलेंट होता है, अपनी डिफरेंट विल होती है, अपना डिफरेंट सोच होता है। इसलिए कभी अपने आप को, ये सबसे बड़ा वजह है एंग्जायटी और डिप्रेशन का, कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। पन्निस पानस गए जहन कंपेयर करूँ कैसे, हो चु खूबसूरत, उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास ये मकान है, उसके पास वो कनाल है, उसके पास 10 कनाल है, उसके पास जम्मू में मकान है, उसके पास श्रीनगर में मकान है, उसके पास बाकी सब सहूलियात है। अपने विल पे काम करो, क्योंकि ये दुनिया किसी की नहीं है माय डियर। ये बस सिर्फ हमें यहाँ पे, दिस इज़ अ लाइफ इज़ अ ट्रायल एंड टेस्ट, जो मैं बार बार कहता हूँ। जिस दिन आप ये समझोगे कि अल्लाह ताला ने मुझे क्यों पैदा किया है, बर्थडे सेलिब्रेशन मत करो। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा अल्लाह ने मुझे किस लिए पैदा किया, मुझे पूरा यकीन है जब आप इस पे काम करोगे, तो आप कभी अपने आप को किसी के साथ न कंपेयर करोगे, न मौजना करोगे। सिर्फ अपने आप स्किल डेवलप करो, अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाओ, कुछ नया सोचो, कुछ नया करो। ट्रेंड्स का फॉलो मत करो, कंपेयर मत करो, कुछ नया सोचो। और लेकिन अपनी सोच में हमेशा ये रखो कि जो भी मैं काम करूँगा उससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। मैं ये लिख के देता हूँ, अल्लाह की कसम, आप
कभी, अगर आप गिरोगे भी कभी रास्ते में, अगर आप फेलियर भी हो जाओगे, लेकिन अगर आपका पर्पस ठीक होगा, अल्लाह आपके हाथ को पकड़कर फिर से उठाएगा, फिर गिरोगे फिर उठाएगा। क्योंकि हमेशा हर किसी, जो अगर आप बड़ा रिवार्ड चाहते हो तो उसमें आप बड़ा काम करने में आप बहुत बार गिरोगे, क्योंकि उसी हिसाब से अल्लाह आपको रिवार्ड देगा। जितने आप एफर्ट्स लगाओगे, जितना आप पेशेंस दिखाओगे, जितनी आप साइलेंस दिखाओगे और जितना आप सब्र दिखाओगे। सब्र एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बड़ा रिवार्ड हासिल करने का, क्योंकि जो भी कोई एफर्ट्स लगाता है फिर सब्र करता है, एफर्ट्स लगाता है सब्र करता है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो कभी नाकामयाब, हाँ टाइम लग सकता है, लेकिन फेलियर नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह ताला उस मेरे ख्याल से हमने माशरे में इस फेलियर को गलत गलत तरीके से समझते हैं। जब कोई फेल हो जाता है, फेल ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला उस इंसान को फेल ज़रूर करेगा, क्योंकि जो आप काम करना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, अगर आप उसमें फेल हो गए तो आपने अभी उस पे उतनी मेहनत नहीं किया। आपको फिर से उस पे मेहनत करनी पड़ेगी। आपको फिर से उस पे बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला को अल्लाह ताला का विजन डिफरेंट होता है। क्योंकि अगर वो उस टाइम आपको फेल नहीं करेगा, पास करेगा, तो आपको आगे हो सकता है बड़ी शिकस्त लगेगी किसी जगह। इसलिए अल्लाह ताला फेलियर का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपनी स्किल, चाहे हम हमारे पास क्या काम कर रहे होंगे, किसका कंपटीशन होगा आगे, हमें उसके लिए और रिफाइनमेंट करना पड़ता है, और एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और कुछ हमें अपनी नींदें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, और हमें कुछ बर्क मिडनाइल ऑयल जलाना पड़ता है रातों को, क्योंकि उसमें रिफाइनमेंट होगी, तब अल्लाह ताला आपको उस काम का रिवार्ड देगा। और कभी अपने आप को मुकाबला किसी के साथ ना मुआवजा ना करो। और जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, जब आप ख्वाब नहीं देखते और उन ख्वाबों का पीछा नहीं करते, हमेशा ख्वाब देखो और उनका पीछा करो। ख्वाब देखो, पीछा करो, नया सोचो, नया करो। और कंफर्ट जोन में जो हम बैठे हैं, जैसे जंग छ लजमस कंफर्ट जोनस मस, हम सिर्फ जई सत्य बिच अच्छन हुन तमा अस गोस हासन अस गोस, मगर इत कंफर्ट जोनस मस बेहमा दोहस दबाव कांगड़ ये लगा फेरना, मगर आसन गोस प्रथ का चीज। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, जो भी मुझे सुन रहे हैं, एफर्ट्स के बगैर अल्लाह ताला कभी किसी को रिवार्ड नहीं देता है, कभी नहीं दे सकता। हो सकता है बैठे बैठे शॉर्टकट, या चुना जुगाड़ इज़ अ न्यू मेडिटेशन। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इंडिया पे एक बुक लिखी है, जो हम जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़ करेंगे, जुगाड़ करेंगे। जुगाड़, आप टाइम भी आपको खुशी देगा, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन हमेशा शॉर्टकट काज होता है फेलियर का। जितना आप अपने आप को रिफाइनमेंट करोगे, जितना आप ख्वाब देखोगे, जितना आप नया सोचोगे और उस पर काम करोगे, और जितना आप हमेशा ये सोचोगे कि अगर मैं ये काम करूँगा तो इससे लोगों को क्या सहूलियत मिलेगी, जो आने वाला ज़माना है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो बच्चे होंगे उनका फ्यूचर है। बाकी सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जॉब छीनने वाली है। अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाओ, उनकी पेरेंटिंग अपडेट करो, क्योंकि दुनिया अपडेट हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम अभी उसी हरी सिंह और शेख अब्दुल्ला के ख्यालों में बैठे हैं। माय डियर, अपने आप को चेंज करो, और इन जो मैंने आपको 7 जो पॉइंट्स बताए हैं, इनको बिल्कुल इरेडिकेट करो अपनी लाइफ से। इफ़ यू वांट टू लिव योर लाइफ कंफर्टेबली, पीसफुली एंड हैप्पी लाइफ, इन चीज़ों को याद रखो और इन पे काम करना स्टार्ट करो। बाकी वसलाम, खुदा हाफिज़।